तो किसका डिस्प्ले करना वो तो बताया नहीं। क्लास नेम दे देता हूँ मैं डॉट डिव फ्लेक्स की जो चीजें हैं उसको हमें डिस्प्ले ब्लॉक करना है भाई। पहले मैंने फ्लेक्स कर रखा है उसको, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, ठीक है, कंट्रोल एच कर दो। लेट्स चेक दिस, अभी तो बड़ी स्क्रीन है, ठीक है, आप इसको छोटी स्क्रीन पे लेके जाओगे तो वहां पे इसकी मीडिया क्वेरी चेंज हो जाएगी। देखो ये इसका साइज देखते रहना आप लोग, इस पे छोटी स्क्रीन पे चेंज हो जाएगा। देखो हो गया ना, जैसे ही 700 से नीचे गए हो। तो ये सारी चीजें क्या थी, पहले मैनुअल करना पड़ रहा, काफी सारी चीजें खुद कोड करनी पड़ रही है। तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम ना ये काम कर रहे थे। अब उसने क्या किया है, इन सारी चीजों के लिए कि 700 वाली स्क्रीन होती है, 400 से छोटी स्क्रीन होती है, या 500 से छोटी स्क्रीन है, 1000 से बड़ी स्क्रीन है, उसके लिए उसने पहले से क्लासेस लिख दी है कि भैया जब छोटी 1200 से बड़ी स्क्रीन पे जाओगे तो क्या दिखेगा, 900 से बड़ी स्क्रीन पे जाओगे तो क्या दिखेगा, छोटी स्क्रीन पे आ जाओगे, मीडियम डिवाइस जो आपके उन पे आ जाओगे तो क्या दिखना है, क्या स्टाइल अप्लाई करना। आपको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है कि कि सर मान लो कि हम 576 वाले के लिए खुद से लिखें, फिर 600 वाले के लिए खुद से लिखें, नहीं, उसने आपको अलग अलग क्लासेस दे दी हैं। और हमारी जो वेबसाइट चलती है इसी रेंज में चलती है, तो इसलिए आपको ना ये वाला देखने को थोड़ा सा कम मिलेगा, ठीक है, इससे बड़े डिवाइसेस पे नहीं चलती है, इससे छोटे डिवाइस पे ही चल रही होती है। तो जनरली ये क्लास थोड़ी कम दिखेगी, ये और ये तीन तो मोस्ट कॉमन चीज है, ठीक। तो लार्ज डिवाइस का मतलब है कि इस वाली रेंज से बड़ी, 992 से बड़ी और 1200 से छोटी। मीडियम डिवाइस मतलब 768 मान लो या 780 मान लो, उसके आसपास, और 992 से छोटी, वो मीडियम डिवाइस में कवर होती है। 576 से बड़ी और 780 वाली से छोटी जो होती है उसको स्मॉल डिवाइस कहते हो। और एक्स्ट्रा स्मॉल में 576 से छोटी वाली स्क्रीन जो होती है, ठीक है, जो छोटे डिवाइस है आपके, उसको समझने के लिए आप ये भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आते हैं ना आपके, ये है देखो, अब ये जो आईफोन SE है जो भी है, ठीक है, ये वाला, तो इसमें क्या है, ये आपकी स्मॉल डिवाइस में आता है, इसमें आता है क्योंकि इसकी 576 से छोटी स्क्रीन है। तो आपको इसके लिए अलग से लिखने की जरूरत नहीं है मीडिया क्वेरी, नहीं, उसने आपको क्लास दे दी, आप क्लास यूज करो एंड इट विल बी वर्किंग फाइन, ठीक है, अपने आप रिस्पॉन्सिव हो जाएंगी चीजें। तो ये चीज है इसके ग्रिड्स में। तो बूटस्ट्रैप ग्रिड में आपको हर एक चीज के लिए ना अलग अलग क्लास दे दी है कि भैया आपको जो स्पेसिफाई करना है वो लिख दो। और जब आप देखोगे इसको कहीं पे, मैं आपको इसकी कुछ लेआउट बताता हूँ, जिसमें इसने ये जो बोल रखा है ना, इसमें 3 वो बनाए, मतलब ये ना 4 के 3 डिवाइस 4 दिए हैं। तो ये देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी लेआउट कैसी दिख रही है, ये देखो, ठीक है। तो 3 के इसके कॉल SM3, ठीक है, कि जब छोटी स्क्रीन पे जाएगा ना तो इस तरह से वो लेआउट बनेगा उसका, कि मतलब स्मॉल डिवाइस के हिसाब से या बड़ी डिवाइस के हिसाब से। The column will automatically stack on top of each other when the screen is less than this. ये जो क्लास लिखे ना, ये उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिव है, आपको खुद से मीडिया क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। मैं आपको एक कोड लिख के और खुद ही रन करवा के बता देता हूँ, ये ज्यादा टाइम लग जाएगा नहीं तो। सी, जब तक तो आप बड़ी स्क्रीन पे हो तो ठीक है, वो बढ़िया काम कर रहा है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है उसको, बट जैसे ही आप छोटी स्क्रीन पे जाओगे तो उसका बिहेवियर कैसे चेंज होना है वो बता रहे हैं आपको। सो ये थोड़ा सा ओके, हमने चेंजेस किए थे, I'll just run it again। मैं क्या करता है, see here you can see बड़ी स्क्रीन पे ये 4 दिखेंगे। अब मेरे को दिखाना है कि भैया जैसे ही छोटी स्क्रीन पे जाऊं, मैं स्मॉल डिवाइस यानी 576 से नीचे जाऊं, तो मेरे को ये 4 नहीं देंगे, मेरे को ऊपर नीचे डिवाइस देंगे। सी 576 से नीचे अपने आप अलाइन हो गया ये सिर्फ क्लास देने से, ठीक है, तो ये अपने आप हो जाता है। ओके, मैंने ये कर रखा है, सॉरी आई फॉरगॉट दैट थिंग, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये काम क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है, ये ऐसे अभी भी 4 ही दिख रहे हैं, मतलब आप छोटी डिवाइस पे तो आ गए, बट सी इसने सिर्फ ये 576 वाली रेंज पे ही चेंज किया, उससे पहले यहाँ भी वैसा ही है, यहाँ भी वैसा ही है, यहाँ भी वैसा ही है। तो वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसको क्लास सिर्फ एक चीज के लिए दी है। आप इसके साथ एक क्लास ऐसे लिखोगे, कॉल MD6, कि जब मीडियम डिवाइस पे आ जाए तो सिर्फ 2 शो करने हैं, 12 कॉलम बताए ना मैंने टोटल, तो उसमें से 6 कॉलम बनाने हैं, तो अब ये अपने आप उसको अलाइन कर लेगा, कॉल
MD मतलब स्मॉल डिवाइस पे 50% विड्थ ले ले, इसका मतलब ये है मीडियम डिवाइस पे, सॉरी स्मॉल पे तो ये 25% लेगा। नाउ सी द डिफरेंस, ठीक है ये आ गया आपका, देखो दो दो हो गया लाइन अपने आप। और क्या कहते हैं इसको हम लोग ये वाला, ठीक है। अब जब तक वो एक रेंज नहीं आएगी तब तक ऐसे चलेगा। एक मिनट, यहाँ पे MD सम 3 बता रहा है, मुझे 2 बताने हैं। हाँ ठीक है, ये भी शायद ऑर्डर गड़बड़ है। एक मिनट, हो जाना चाहिए। ओके शिफ्ट आए, ये 700 से नीचे ये दिखा रहा है। MD की रेंज देख लेते हैं, मीडियम डिवाइस MD इक्वल टू और ग्रेटर देन, ओके ये इसको ही मीडियम मान रहा है। हमें SM चाहिए था और कॉल चाहिए था, ठीक है सही है। क्या तो एक्चुअली उसकी रेंज में आ गया ना मेरा डिवाइस, तो इसलिए उसको मीडियम ही काउंट किया जा रहा है। तो ये हो गया मेरा, तो यहाँ पे ये छोटे हो गए हैं, ठीक है। ये क्यों आ रहा है दैट आई विल चेक, मतलब एक रेंज छूट रही है बीच में मेरी, वो मैं आपको बता दूंगा कौन सी है। तो ये इसने आपको अलग अलग क्लासेस दे रखी हैं कि भैया इस क्लास का मीनिंग ये रहेगा, इस क्लास का मीनिंग ये रहेगा। यहाँ पे जाओगे तो आपको ऐसे दिखाना है, यहाँ पे जाओगे तो आपको ऐसे दिखाना है, ठीक है। अब मैं आपको एक बार इसका आइडिया देता हूँ। रो क्या होता है, कंटेनर क्या होता है, कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड मैंने उस दिन भी आपको एक बार कवर करवाया था, बट दोबारा से एक बार बता देता हूँ। देखो कंटेनर जो रहेगा ना, वो आपका दोनों तरफ स्पेस रखेगा। अगर आप इसी को ही कर दो शायद डिव में ऐड, ठीक है, और इसको मैं ना अगर क्लास कंटेनर, तो कंटेनर क्या करता है, दोनों तरफ मींस लेफ्ट और राइट में इक्वल मार्जिन रख के बीच में आता है। तो इस पे तो अभी नहीं दिखेगा हमको, कंटेनर कैसे देखना चाहिए, या तो हमने पूरी पूरी विड्थ ही दे दी ना उनको, तो ऐसे करते हैं, इसकी बजाय एक सिंपल सा टैग लेके और क्यों आ रहा है, ओह सॉरी मैं भूल गया था। अभी मैं आपको बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। ये हो गया H1 दिस कंटेनर और डिव को हटाते हैं, ये नंबर बहुत अजीब चीज आ रही है, कंटेनर वेट कंटेनर
bootstrap container. Containers, yeah, container have fixed width container. और उसमें जो होता है वो दोनों, जैसे ये यहाँ पे बता रहा है ना, कंटेनर ऐसे स्पेस रखता है दोनों तरफ इक्वल, और लेफ्ट और राइट में कंटेनर फ्लूइड नहीं रखता, वो पूरा स्टिक करता है स्क्रीन के साथ. And what did I did wrong here? लगा तो सही मेरा को 4.6.2 है, ठीक है. कंटेनर फ्लूइड है, ठीक है. डिव है, क्लास स्पेलिंग तो ठीक थी. सॉरी, क्लास गलत दे रखी थी, प्रॉब्लम थी मेरी. ठीक है, देखो यहां से शुरू किया है और बैकग्राउंड मैंने H1 को दिया सिर्फ, तो इसलिए ऐसा आ रहा है. खैर मैं ये कर देता हूँ आपको और अच्छे से विजुअलाइज करवाने के लिए चीजों को. नेक्स्ट, इसको बैकग्राउंड के तो ये विजुअलाइज करवाना था और मैं इसको करूंगा. देखो ये इसने इधर और इधर मैंने कंटेनर किया, तो इसने इधर और इधर दोनों तरफ एक स्पेस रखा है. तो कई वेबसाइट्स ऐसी होती हैं, ठीक है, जिसमें आप दोनों तरफ, जैसे हमने वो शुरुआत में पहला दूसरा प्रोजेक्ट बनाया था ना ENLP वाला, उसमें क्या था, मैंने ऐसा ही बनवाया था आपसे कंटेनर बना के कि मेरे को दोनों तरफ इक्वल स्पेस चाहिए था पूरी वेबसाइट में. तो मैंने ऐसे, तो बूटस्ट्रैप में ना आपको पहले से क्लास मिली हुई है कंटेनर की, और अगर आप कर देते हो कंटेनर फ्लूइड, ये क्या करेगा, ये 100% विड्थ लेगा और कवर करेगा. अभी मेरे को बस ये करना है, तो ये ऐसे, ठीक है. तो ये हमारा कंटेनर फ्लूइड और कंटेनर में डिफरेंस है, ठीक. तो एक चीज ये है. उसके बाद आपके आता है रो. तो रो बेसिकली कुछ नहीं है वैसे. रो ना आपका स्टाइल देता है ऐसे, जैसे मान लो इसके अंदर ये है, इसमें कितनी चीजें आएंगी, ये पूरी रो काउंट होएगी इसकी. अब इसी के अंदर ऐसे हमारी, जैसे उसमें भी तो रो होती थी, रो एंड कॉलम्स होते थे हमारे ग्रिड्स में भी, ठीक है. फ्लेक्स में भी रो ही होती थी, यू नो, कि पहली लाइन में कितने आएंगे, दूसरी लाइन में कितने आएंगे. तो रो वही होती है कि पहली लाइन जो है इस एंड से लेके आपके लेफ्ट से लेके बिल्कुल राइट तक, इसको वो एक रो कंसीडर करता है. अगर आपको 3 वो चाहिए, 3 बॉक्सेस चाहिए, 3 कार्ड चाहिए, तो आप उसको एक रो के अंदर लिख दोगे, यू नो, इस तरह से. मीन्स अभी जैसे ये लिखा है इसने, मैं आपको बताता हूँ रो के एग्जांपल्स. इसने ये लिखे हुए हैं यहाँ पे, और सी दिस थिंग, इस कोड को देखो. रो लिखा है क्लास, मतलब एक डिव बनाया, उसके अंदर चारों डिव डाले हैं, तो क्योंकि वो चाहता है कि उसको एक बड़ी स्क्रीन पे ना इस तरह से आए. मीन्स इन चारों को क्लब करके यूज करना है, अलग अलग नहीं है. ये जो एक डिव है, ये 2 डिव, 3 डिव, ये चारों डिव इसी एक रो के पार्ट रहेंगे, ठीक है. तो इसीलिए मैंने एक बार कभी बोला था कि मैं ये जो कंटेनर और रो यूज कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आगे आपको दोबारा बताना है, ठीक है. वो इसीलिए यूज करवा रहा था मैं आपसे बार बार इस तरह के नाम, कंटेनर, रो, ठीक है, ग्रिड्स एंड ऑल जो भी किया हमने, तो वो इसलिए था क्योंकि बूटस्ट्रैप में आपका ये नेमिंग कन्वेंशन होता है. ये आपको बताता है कि कितने और कितने आपको वो चाहिए, छोटी स्क्रीन पे कितनी चीजें चाहिए, बड़ी स्क्रीन पे कितनी चाहिए. तो यहाँ पे वापस आते हैं हम लोग. ये हो गया. यहाँ पे अगर आप देखो इसके एग्जाम्पल इसने बनाए हैं, सी हियर, अगर कॉल लिखते हो तो अपने आप इक्वल विड्थ दे देता है कि मेरे को अभी खोल रहा है, इक्वल विड्थ दे देगा, ठीक है. और हर स्क्रीन के लिए, छोटी के लिए भी बड़ी के लिए भी, मान लो जैसे यहाँ पे 33% है, छोटी स्क्रीन पे भी 33% रहेगा. मीन्स इक्वली श्रिंक और ग्रो करेंगी ये, तो तीनों एक जैसी रहेगी. उसके बाद अगर आप लिख देते हो ये वाली SM3, ये अभी बताया कि भैया आपके एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के लिए है, ठीक है. तो जब छोटी स्क्रीन पे जाओगे तो ये स्टैक हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर. और अगर आप MD वाले की बात करोगे तो एक स्क्रीन के बाद वो ऊपर नीचे स्टैक हो जाएंगी. MD मीन्स जैसे 560 था कुछ, तो उस रेंज पे वो अपने आप ही दूसरे लेआउट में आ जाएगी. पहले तो एक लाइन में इसकी तरह, फिर वो ऊपर नीचे आ जाएंगी कि हम इस रेंज में पहुंच गए. और जरूरी नहीं है आप सबको बराबर ही विड्थ दो, एक को कम एक को ज्यादा विड्थ भी दी जा सकती है. जैसे 12 कॉलम्स में से इसको 4 कॉलम मिलेंगे और इसको 8 कॉलम मिलेंगे. इस तरह से भी आप टेढ़ी मेढ़ी लेआउट, जिगजैग लेआउट बना सकते हो. Here we have this typography. तो इसके लिए आपके पास पूरी क्लासेस है. जैसे मैंने बताया, आज बोला था कि मैं आपको टेक्स्ट के बारे में भी बता दूंगा, थोड़ा आइडिया दे दूंगा. तो ग्रिड्स के बारे में मैंने ओवरव्यू आपको बता दिया है
कि कॉलम्स SM, MD, LG, ये क्या क्लासेस रहती है। अगर इसमें किसी को डाउट है यू कैन आस्क, मैं अभी क्लियर कर दूंगा वो डाउट भी, अगर कुछ रहता है ऐसा कि सर समझ नहीं आ रहा क्या बोला आपने, तो विल कवर नाउ ओनली। हाँ जी, किसी को आइडिया है? ओ सॉरी, किसी को प्रॉब्लम है कुछ इसमें समझ ना आया हो? तो यहाँ से तो सर ट्राई करके देखेंगे। श्योर श्योर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये वाले जो है ना इन्होंने दे रखे कि अगर आपको 2 कॉलम चाहिए तो आप कैसे बनाओगे। ठीक है, इन्होंने अलग अलग लेआउट बना के दे रखे हैं आपको, ये वाला और ऐड लेआउट लाइक इस तरह की। जैसे कॉलम्स चाहिए आपको ये वाले, ऐसा कोई लेआउट चाहिए, 3 का लेआउट चाहिए, 4 का चाहिए, स्मॉल वाले के लिए अलग दे रखे हैं। ठीक, मीडियम वाले एक्स्ट्रा स्मॉल, मीडियम, स्मॉल एंड ग्रिड लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज, ये सारे एग्जांपल्स आपको उन्होंने पहले से बना के दे रखे हैं। यू कैन चेक कि उन्होंने कैसे बनाए हुए हैं। तो बहुत ही सिंपल चीज है, ऐसे कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। तो यहाँ पे आप जो क्लास लिख रहे हो वो उतना परसेंटेज, उतने मतलब 12 ग्रिड्स में से इसको कितने देने हैं। तो ये कॉल 3 है मींस इक्वल डिवाइड करो, ठीक है, और उसमें से 6 कॉलम्स इसको दे दो, बाकी के 6 बचे उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जो बाकी 2 बचे होंगे। यहाँ नहीं भी लिखोगे तब भी वो उस हिसाब से डिवाइड करेगा, मींस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा आपका। तो यहाँ पे जैसे 25% इसको मिला, 25 इसको मिला, दोनों का 50 और बाकी का 50 इसको मिला। पहले इसको साइन होता है फिर इनको साइन होएगा कि कितना छोड़ना है, सेम। ठीक है, इस तरह से आप ये कॉल भी लिखते हो। तो मैं अभी बोल रहा था ना कि ये 3 नहीं भी लिखोगे, यहाँ पे जैसे आपने 3 लिखा हुआ है कि मेरे को 25% कुछ चाहिए, 12 का 25% 3 ही होएगा। तो यहाँ नहीं भी लिखोगे तब भी वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में ही करेगा उसको। मान लो इसको मैं कर देता हूं कि ये 10 कॉलम ले रहा है, तो एक इसको मिलेगा फिर एक इसको मिलेगा, बिना लिखे भी। ठीक, बिना लिखे भी इनको एक एक ही मिलने वाला है, क्योंकि वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रखता है और एक ही लाइन में रखेगा, क्योंकि एक रो है ना। जब तक रो एक है वो एक ही लाइन में आएंगी। मान लो आप कॉलम बढ़ा दोगे तो वो इसी में एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। सी रो का मतलब होता है ये,